हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित। आप देख रहे हैं इस समय एनआईओएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर एग्जाम्स। इस वीडियो सीरीज में एग्जाम से रिलेटेड परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जा रहा है, जो कि अलग अलग इकाइयां हैं आपके सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर की। तो इससे पहले कि सभी इकाइयों के महत्वपूर्ण प्रश्न जानने के लिए जो परीक्षा से संबंधित हैं, आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और पहले के सभी इकाइयों के यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जान सकते हैं। आज इस लेक्चर में आगे बढ़ते हुए मैं आपको अगली यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा, उनके उत्तर भी साथ में सजेस्ट करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं। कोर्स 502 और ब्लॉक 3 इकाई 11 को आज हम कवर कर रहे हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगे होंगे ये प्रश्न। अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जैसा कि दिखाई दे रहे होंगे, ये टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। 8 क्वेश्चन हैं, ये 8 प्रश्न हैं यहाँ पर दिए गए हैं। इनको जान लेते हैं कि करके आईसीटी के विभिन्न उपकरण कौन से हैं, उन्हें शिक्षण कला के शिक्षार्थी केंद्र उपक्रम में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन। आईसीटी उपकरणों के विभिन्न रूप कौन से हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड है, कक्षा में आईसीटी का एकीकरण क्या है, इसको बताइए। फोर्थ है, आकलन की प्रक्रिया में कौन से उपकरणों का उपयोग किया जाता है। फिफ्थ है, आकलन की प्रक्रिया में आईसीटी के क्या लाभ हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, एक पाठ चुनना है और केंद्रित उपागम के आधार पर आईसीटी उपकरणों के द्वारा एक पाठ योजना तैयार करने को बताया गया है। सातवां है, आकलन की प्रक्रिया में आईसीटी उपकरणों के लाभ क्या हैं। एट्थ क्वेश्चन जो लास्ट है, वो आईसीटी के मुख्य वाला और संप्रेषणीय उपकरणों में अंतर क्या है, अधिगम प्रक्रिया में उनकी भूमिकाओं की चर्चा कीजिए उदाहरण से। तो यहाँ पर देखिए 8 क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर जो शुरुआत के 5 प्रश्न हैं आपके, उनके उत्तर मैं आपको इसी वीडियो में सजेस्ट कर देता हूँ। साथ साथ में आपको उसकी डाउनलोड कैसे करना है इन प्रश्नों को और उनके उत्तर को, इनकी जो हिंट्स दी गई हैं, बेसिकली हिंट है उनमें एक लाइन की, तो वो मैं आपको बता दूंगा और आप कर सकते हैं। बाकी के जो नीचे जो 3 प्रश्न हैं, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8, इन प्रश्नों को आपको खुद अपनी इकाई से तैयार करना होगा। इकाई नंबर 11 जो है 502 की, वहाँ आप इनको देख कर सकते हैं। ये मिल जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको खुद बनाने होंगे, तो ये आप ज़रूर करें। आपकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, इस बहाने आप तैयार होगी आपकी यूनिट है जो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसके आंसर्स आप यहाँ जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स दोनों ही। तो 5 प्रश्नों के आंसर की हिंट एक एक लाइन में दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये 1 लाइनर हिंट है, जिनके ज़रिए आपको हिंट मिल जाती है और आप उस आंसर को लिख सकते हैं, टॉपिक देख सकते हैं यूनिट में से और बढ़ा सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी होती है हिंट। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर के तौर पे। और बाकी प्रश्नों को जो लास्ट के 3 हैं, उनको आप खुद से ज़रूर तैयार करें। बेहतर प्रैक्टिस होगी आपकी और बेहतर चांसेस रहेंगे अच्छा परफॉर्म करने के एग्ज़ाम्स में आपको। तो ये आप कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप डाउनलोड कर लें वहाँ से, जो भी प्रश्न और उत्तर अवेलेबल हैं, तो उसका भी लाभ लें। और आगे भी जुड़े रहें, देखते रहें इसी तरह से वीडियोस को, और लाइक कीजिए इसे, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, घंटी के आइकन को ज़रूर दबाइए। जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।